नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आधुनिक बंदरगाहों, उपग्रहों और शिपिंग लेन के अस्तित्व से बहुत पहले ओडिशा समुद्रों पर राज करता था। प्राचीन कलिंग के तटों से निर्भीक नाविक हजारों किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी पार करके साथ लेकर जाते थे व्यापारिक वस्तुएं, विश्वास और संस्कृति। आज उस अद्भुत समुद्री विरासत की स्मृति एक ही पर्व में जीवित है, जिसका नाम है बाली यात्रा। प्राचीन ओडिशा, जिसे कलिंग के नाम से जाना जाता था, केवल मंदिरों और योद्धाओं की भूमि नहीं थी, बल्कि भारत की सबसे शक्तिशाली समुद्री सभ्यताओं में से एक थी। ऐतिहासिक अभिलेख, शिलालेख और पुरातात्विक साक्ष्य ये प्रमाणित करते हैं कि कलिंग में तोसली, पालूर और ताम्रलिप्ति जैसे सुविकसित बंदरगाह थे, जो व्यापार से जुड़े थे। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी से ही जहाज निर्माण का ज्ञान मौजूद था। कलिंग के व्यापारी हिंद महासागर के व्यापार पर प्रभुत्व रखते थे। राजा खारवेल के प्रसिद्ध हाथी गुम्फा शिलालेख में भी समुद्र पार व्यापार और समुद्री वाणिज्य से उपजी आर्थिक समृद्धि का उल्लेख मिलता है। ओडिशा के इन नाविकों को साधव कहा जाता था। ये साधव साधारण व्यापारी नहीं थे, वे कुशल नाविक, निपुण जहाज निर्माता और ऐसे खगोलविद जो तारों और मानसूनी हवाओं के सहारे दिशा तय करते थे। वे विशाल लकड़ी के जहाजों में समुद्री यात्राएं करते थे, जिन्हें बोइटा कहा जाता था। ये जहाज बिना आधुनिक औजारों के केवल शिल्प कौशल और प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए जाते थे। उनकी यात्राएं मानसून चक्र के अनुसार होती थीं, जिससे बाली, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम तक सुरक्षित आवागमन संभव होता था। व्यापार के माध्यम से ओडिशा का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया पर गहराई से पड़ा। इसके प्रमाण है इंडोनेशिया में जगन्नाथ जैसे देवताओं की उपस्थिति, बाली और जावा में समान मंदिर स्थापत्य, स्थानीय भाषाओं में संस्कृत और ओडिया मूल के शब्द और भारतीय परंपराओं से मिलते जुलते सांस्कृतिक अनुष्ठान। संस्कृति के इस शांतिपूर्ण प्रसार को दक्षिण पूर्व एशिया का भारतीयकरण कहा जाता है। बाली यात्रा की शुरुआत स्मरण और प्रार्थना के एक अनुष्ठान के रूप में हुई। नाविकों के परिवार सुरक्षित यात्रा और सफल वापसी के लिए प्रार्थना करते थे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन साधव अपनी समुद्री यात्रा आरंभ करते थे। ये समय हवाओं और ज्वार भाटे के अनुसार सबसे अनुकूल माना जाता था। लोग दीपों से सजी छोटी नावों को जल में प्रवाहित करते थे, जो विदाई का प्रतीक था। इस परंपरा को बोइटा बंधाना कहा जाता है। आज बाली यात्रा मुख्य रूप से कटक में महानदी के तट पर मनाई जाती है। आधुनिक उत्सवों में शामिल है एशिया के सबसे बड़े खुले व्यापार मेलों में से एक, 1500 से अधिक स्टॉल, पारंपरिक ओडिया हस्तशिल्प, पखाला से जुड़े व्यंजन, चूड़ा मिक्स और मिठाइयों जैसे प्रामाणिक ओडिया खाद्य पदार्थ, गोटीपुआ, छऊ, संबलपुरी जैसे लोक नृत्य और ओडिशा के समुद्री इतिहास को दर्शाने वाली सांस्कृतिक प्रदर्शनियां। आधुनिकीकरण के बावजूद आज की बाली यात्रा ओडिशा के महान साधवों, प्राचीन कलिंग के उन दक्ष नाविकों की भावपूर्ण स्मृति है, जिन्होंने खुले समुद्र का साहस किया और भारत को दक्षिण पूर्व एशिया की दूरस्थ भूमि से जोड़ा। जब रोशन नावें नदियों में धीरे धीरे बहती हैं और भोर में मंत्रोच्चार गूंजता है, तब यह उत्सव साहस, नौवहन कौशल और सांस्कृतिक आदान प्रदान की उन यादों को जीवित कर देता है, जो कभी ओडिशा की समुद्री पहचान थी। मेलों और उत्सवों से परे बाली यात्रा उस सभ्यता का गौरव प्रतीक है, जिसने व्यापार, ज्ञान और शांतिपूर्ण सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से समुद्रों पर राज किया। कार्तिक पूर्णिमा की भोर में हजारों लोग नदियों और तालाबों के किनारे एकत्र होते हैं। ये क्षण प्रतीक है पूर्वजों के प्रति सम्मान, ओडिशा की लुप्त नौसैनिक पहचान और अतीत व वर्तमान के बीच आध्यात्मिक संबंध का। बाली यात्रा हमें याद दिलाती है कि ओडिशा ने कभी भारत को दुनिया से जोड़ा था, युद्ध नहीं, बल्कि व्यापार ने सभ्यताओं का निर्माण किया और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने दक्षिण पूर्व एशिया को आकार दिया। ये गर्व, स्मृति और पहचान का उत्सव है। बाली यात्रा केवल एक त्योहार नहीं, यह ओडिशा की समुद्री महानता का एक तैरता हुआ अभिलेख है। जब दीप जल में बहते हैं तो वे एक संदेश लेकर चलते हैं। इतिहास तभी जीवित रहता है जब हम उसे याद रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।